जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। वो सही गुरु जो हमें सही रास्ता दिखाए, आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन गुरु कहीं पे गली मोहल्ले में थोड़ी मिलते हैं। गुरु मिलना इतना कोई आसान काम थोड़ी है। तो सही गुरु कैसे मिले? इस चीज़ को समझाने के लिए आज मेरे पास एक नहीं, दो कहानियां हैं। तो अगर आप बुद्धिमान इंसान हैं, कहानियों में रुचि रखते हैं और कुछ नया और खास अनकवर करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। वेदों में उल्लेख है ऋषि भृगु का। ऋषि भृगु के बेटे थे शुक्राचार्य। अब कोई फादर कितने भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अब वो अपने बेटे को कितना ही पढ़ा लेंगे, कोई अपने फादर से थोड़ी ठीक से पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए ऋषि भृगु ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया ऋषि अंगिरास के पास। ऋषि अंगिरास अपना स्कूल चला रहे थे और बच्चा वहां गया और वहां जाके पढ़ने लगा। पता चला कि बच्चे में बहुत ज्यादा प्रतिभा थी, क्या एप्टीट्यूड था, सब कुछ सीख लेता था, सब कुछ फॉलो कर लेता था। एक तरफ से तो ऋषि अंगिरास को अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ उस कक्षा में ऋषि अंगिरास का अपना खुद का बेटा भी था। तो ऋषि अंगिरास को समझ में आने लगा कि ये तो मेरे बेटे से भी ज्यादा अच्छा है। अंदर ही अंदर फिर उसके बाद ऋषि अंगिरास को ईर्ष्या होने लगी, चिंता होने लगी। ये लड़का तो मेरे बेटे से बहुत आगे चला जाएगा, इसे जिंदगी में सब अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो शुक्राचार्य के प्रतिभा को दबाने के लिए ऋषि अंगिरास ने उसे बेकार के काम देने शुरू कर दिए, जैसे झाड़ू लगाना, जैसे पूरे स्कूल को साफ करना, यानी कि उसे आगे नहीं बढ़ने देना, उसे सीखने के मौके नहीं देना। शुरुआत में तो शुक्राचार्य जी को लगा कि ये तो नॉर्मल है, जो भी टीचर बोलते हैं कुछ अच्छे के लिए ही बोलते होंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लगने लगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट इंसान थे, कि वो क्लास में पीछे पढ़ने लगे हैं और दूसरे बच्चे उनसे आगे जाने लगे। क्योंकि जब पढ़ाई का समय होता है तो वो दूसरे काम करते रहते हैं, सफाई का काम करते रहते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जाके अपने टीचर से पूछ ही लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने जाके ऋषि अंगिरास से ये बात पूछी कि सर, मैं तो पीछे रह जा रहा हूँ, आप देखिए, मुझे आप थोड़ा समझने में मदद कीजिए ना कि मैं पढ़ाई के वक्त साफ सफाई का काम क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? तो ऋषि ने गुस्सा होकर कहा, जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो। तब शुक्राचार्य ने जिद करके कहा, मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पढ़ने की इच्छा है। इस पे ऋषि अंगिरास बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया, रस्ट्रिकेट कर दिया। शुक्राचार्य बहुत दुखी हो गए और दुखी होके वहां से बाहर निकले। चिंता में थे, हे भगवान, अब मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मुझे कौन टीचर मिलेगा, मैं कैसे सीख पाऊंगा, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा, अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मेरी इनकम कैसे होगी। पता नहीं कितने कितने सवाल थे उस वक्त उनके मन में। वैसे ही सवाल जैसे हमारे मन में हो सकते हैं अगर हमें किसी इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया जाए। जब वो इस दुविधा में थे तो तब ट्रैवल करते करते, यात्रा करते करते, अलग अलग लोगों से मिलते मिलते वो मिले ऋषि गौतम से। गौतम ऋषि को जैसे ही पता चला कि शुक्राचार्य जी की ये स्थिति है, तब उन्होंने उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया। गौतम ऋषि ने उन्हें सिखाना शुरू किया और वो जो भी जानते थे वो उन्होंने सब शुक्राचार्य को सिखा दिया। शुक्राचार्य जल्दी जल्दी सीख गए, लेकिन फिर भी उनकी सीखने की भूख बहुत ज्यादा थी, उनके अंदर प्रतिभा बहुत ज्यादा थी। तो तब ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि देखो, अब मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब अगर तुम्हें किसी से सीखना है तो तुम्हें आदि गुरु से सीखना पड़ेगा। उस गुरु के पास जाना पड़ेगा जो सबके गुरु है, जो सबसे पहले गुरु है। जाओ, भगवान शंकर के पास जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, वो आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं और वो तुम्हें सब सिखा भी देंगे। और इस तरह से उनकी यात्रा शुरू हुई। वो कैलाश तक पहुंचे, उन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया। महादेव ने उन्हें अपना स्टूडेंट भी बना लिया। महादेव ने उन्हें मृत संजीवनी मंत्र भी सिखाया, बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जो उनके समय में कोई और नहीं जानता था।
ये कहानी कहीं पे हमें बताती है कि आपको अपने गली मोहल्ले में सही टीचर नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे टीचर मिल जाए जो आपकी प्रतिभा से डर जाए या आपकी प्रतिभा को समझ नहीं पाए, लेकिन आपको अपनी जर्नी को आगे जारी रखना है, अपनी यात्रा को जारी रखिए, अपने खोज को जारी रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो टीचर्स आपको मिले उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वो आपको बिल्कुल टॉप लेवल का एक्सपर्ट नहीं बना सकते, वो आपको सारा ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन आप उनसे जो भी ज्ञान ले सकते हो उसे ले लो भाई, ले लो। अपनी यात्रा में जो भी आपको मिले उसे लेते जाओ, ऑगमेंटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। ऑगमेंटिव अप्रोच का मतलब क्या है? यानी कि मैं हर एक्सपीरियंस को प्लस प्लस यस यस कहती हूँ। जो भी आए उसे यस कह के ट्राई करते जाओ। अपॉर्चुनिटीज मिले उसे यस कह के ट्राई करो। कुछ सीखने को मिलेगा वरना कुछ फायदा होगा, कुछ बुरा भी हुआ तो उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप सोचते होंगे ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। भाई कहानियां रियल लाइफ से ही बनती है। एक और सिचुएशन बताती हूँ, थॉमस नाम के एक लड़के की। थॉमस स्कूल में जाते थे लेकिन उनके कान में इन्फेक्शन था, तो इसलिए उनको ठीक से सुनाई नहीं देता था। स्कूल में वो बहुत दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाए। उनकी मम्मी ने ही उनको लिखना, कैलकुलेट करना और बेसिक चीजें सिखाई, क्योंकि मम्मी स्कूल टीचर थी। थॉमस कभी भी किसी बड़े स्कूल या बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सके, क्योंकि फैमिली के पास बड़े इंस्टीट्यूशन को देने वाले वैसे पैसे नहीं थे ना। इसलिए ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को स्कॉलरशिप मिल जाए। तो थॉमस भी अपनी यात्रा में आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़ते गए, जो काम मिला वो काम करते गए। कभी न्यूज़पेपर और कंपनी के लिए काम किया तो कभी कोई और काम कर दिया। एक ऐसा समय आया जब एक छोटे बच्चे को थॉमस ने बचाया, उसकी जान बचाई। बच्चे के पिता बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो गए। बच्चे के पिता टेलीग्राफ कंपनी के काम करते थे, जहाँ पे उन्हें क्विकली संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। तो उन्होंने टेलीग्राफ का पूरा काम थॉमस को सिखाया। थॉमस टेलीग्राफ के काम के वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करते रहते थे। जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज में जाके उन्होंने खूब सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि उनके पास कॉलेज एजुकेशन लेने का ना समय था ना पैसे थे। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि हर शहर में जाने के पब्लिक लाइब्रेरी से खूब सारी किताबें पढ़े, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। थॉमस की जो सीखने की भूख थी वो बहुत अधिक थी। इसी सीखने की भूख के कारण उन्हें एक बार एक ऐसी किताब मिली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। माइकल फैराडे की किताब, जो एक्सपेरिमेंट्स थे पूरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो माइकल फैराडे ने की थी। थॉमस को ये अद्भुत लगा। इन किताबों को पढ़ के वो अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और अपने समय के महान वैज्ञानिक बन गए। बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के वो बन गए थॉमस एडिसन। एडिसन ना सिर्फ अपने समय के एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन बहुत शातिर बिजनेसमैन भी थे। उनका व्यवसायी दिमाग इतना जबरदस्त था कि कई बार उन्होंने अपने कंपटीशन को अपने से आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कहानियां कहीं पे बताती है कि अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपके घर में आके बेल ना बजाए, लेकिन अगर आप घर का दरवाजा खोलें और अपनी यात्रा शुरू करें तो अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेंगी। सही गुरु भी मिलेंगे, सही किताबें मिलेंगी और जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन से गुरु है, ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।